अयोध्या नगरी मतलब इतनी विशाल और संपन्न कि कोई उसकी कल्पना भी न कर सके। और वहां के चक्रवर्ती राजा दशरथ। लेकिन बाहर से दिखने वाला वैभव ना मन का गहरा दुख नहीं मिटा सकता। सही बात है। दशरथ के पास सब कुछ था, वैभव, सत्ता, सम्मान, बस एक उत्तराधिकारी नहीं था। वही तो, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बहुत विशाल और मीठे फलों से लदा हुआ पेड़ हो, लेकिन उसमें कोई ऐसा बीज ही न हो जो भविष्य में नया जंगल बसा सके। बिना उत्तराधिकारी के इतने बड़े साम्राज्य का आखिर क्या मोल। बिल्कुल। और इसी गहरी चिंता से मुक्त होने के लिए दशरथ ने उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। पर एक सच्चा राजा कभी अकेले इतने बड़े फैसले नहीं लेता ना। हाँ, वो तो है। तो उन्होंने तुरंत अपने गुरुओं और मंत्रियों को बुलाया, और यहीं पर उनके मंत्री सुमंत्र की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। वो राजा को एकांत में ले जाते हैं। एकांत में? मतलब कुछ बहुत गुप्त बात थी क्या? हाँ, वो राजा को एकांत में ले जाकर महर्षि सनत कुमार द्वारा बताई गई एक अत्यंत प्राचीन भविष्यवाणी सुनाते हैं। अरे तू, सुमंत्र ने एकांत में ऐसा कौन सा रहस्य बताया जो राजा की सबसे बड़ी चिंता को हमेशा के लिए मिटा सकता था? उस रहस्य के केंद्र में थे महर्षि विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग। अच्छा, ऋष्यशृंग। हाँ, ये एक ऐसे पवित्र वनवासी युवा हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ना घने जंगल में पिता और पवित्र अग्नि की सेवा के अलावा दुनिया का कोई रंग नहीं देखा है। एकदम मासूम, मतलब दुनियादारी का कोई ज्ञान ही नहीं? बिल्कुल नहीं। अब इसके साथ ही सुमंत्र अंग देश के राजा रोमपाद की कथा भी जोड़ते हैं। रोमपाद से कोई भारी भूल हो गई थी, जिसके कारण उनके राज्य में भयंकर सूखा और अकाल पड़ गया था। अरे बाप रे! यानी मतलब एक तरफ एक राजा को अपने वंश के लिए पुत्र चाहिए, हाँ, और दूसरी तरफ दूसरे राजा को अपनी प्यासी धरती के लिए बारिश। एकदम सही। तो ये दो बिल्कुल अलग अलग संकट इस एक मासूम और दुनिया से अनजान वनवासी ऋषि से कैसे जुड़ जाते हैं? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। विद्वान ब्राह्मणों ने राजा रोमपाद को एक उपाय दिया। उन्होंने कहा कि भाई, ऋष्यशृंग को किसी तरह शहर लाओ और अपनी पुत्री शांता का विवाह उससे करवाओ। उसके तप की शुद्धता से ही अकाल मिटेगा। पर ऋष्यशृंग के पिता महर्षि विभांडक, उनका क्रोध तो भयंकर था ना? वही तो, मंत्री उस क्रोधी ऋषि के श्राप से खौफ खा रहे थे। उनके पसीने छूट रहे थे। पसीने तो छूटेंगे, मतलब कैसे एक भोले भाले वनवासी को, जिसे शहर का कोई ज्ञान नहीं, उसे जंगल से बाहर कैसे लाया जाए, वो भी बिना डराए? इसी के लिए तो मंत्रियों ने एक हैरान करने वाली योजना बनाई। उन्होंने वेश्याओं का सहारा लिया। वेश्याओं का? एक पवित्र ऋषि के लिए? हाँ, उन स्त्रियों को जंगल भेजा गया और उन्होंने अपने रूप, संगीत और आकर्षण से उस वनवासी ऋषि को लुभाकर शहर लाने का काम किया। क्या बात कर रहे हैं! ये तो सच में अचंभित करने वाला है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, ये उपाय काम कर गया। वो युवा शहर आया, बारिश हुई और शांता का विवाह भी उससे संपन्न हो गया। अच्छा, तो सुमंत्र दशरथ को यही समझा रहे थे कि यही ऋषि श्रृंग दशरथ को भी पुत्र प्राप्ति में मदद करेंगे। एकदम सही पकड़े। राजा दशरथ ये पूरी कथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, पर साथ ही वो ये जानने के लिए भी बहुत उत्सुक हो गए कि ऋष्यशृंग को ठीक ठीक कैसे लुभाया गया और शहर तक कैसे लाया गया। कथा को यहाँ उस मोड़ पर लाकर रोकना जहाँ दशरथ आगे का पूरा विवरण जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं, अपने आप में बहुत अनोखा है। हाँ, कथा का प्रवाह ही कुछ ऐसा है। पर इस पूरी घटना से ना एक बहुत गहरा नैतिक प्रश्न खड़ा होता है। वो कैसे? जरा सोचिए, एक राज्य को अकाल से बचाने और दूसरे को उत्तराधिकारी देने के लिए एक बिल्कुल निर्दोष और दुनिया से अनजान वनवासी युवा का ब्रह्मचर्य और तपस्या भंग की गई। क्या बहुजन हिताय के लिए, मतलब बड़े समाज के कल्याण के लिए, किसी एक व्यक्ति की मासूमियत और पवित्रता की बलि देना नैतिक रूप से सही है? इस गंभीर प्रश्न पर विचार अवश्य किया जाना चाहिए।